बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर जटा के नवाही गांव मियोंवाल कलां में और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अताउर रहमान साहब, जिन्होंने का पीपी 30 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। हाफिज़ अताउर रहमान की शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। ये जलालपुर जटा की मुमताज़ मजहबी और दीनी शख्सियत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब के साहबजादे हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक दीनी मदरसे की बुनियाद रखी थी और आज वो मदरसा जो है वो तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी आबियारी हाफिज़ अताउर रहमान साहब कर रहे हैं। इस दीनी तालीम के साथ साथ वो दुनियावी तालीम में भी पेश हैं और इलाका में समाजी खिदमत के हवाले से अपना एक मुकाम रखते हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान आखिर क्यों किया है, क्या वजह है कि वो MP का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ अताउर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, हमें ये बताइएगा कि आपने हल्का PP 30 से, जो कि गुजरात का एक बड़ा अहम हल्का है, यहाँ पर चौधरी बरादरान और नवाबजादगान जो हैं वो छाए हुए हैं। वो हल्का के जो है वो दो बड़े ग्रुप हैं। इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल काम है चौधरी बरादरान और नवाबजादगान के खिलाफ। तो आपने ये इलेक्शन लड़ने का कैसे सोचा और क्यों ख्याल आया आपको? जी मोहतरम आदम साहब, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया कि मेरी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचाई जाए। आदम साहब, आपने जो सवाल किया है कि इलेक्शन लड़ने का ऐलान आपने क्यों किया है, देखें सबसे पहले तो हमारी जो खिदमात है, मेरे वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब जो माशाल्लाह बहुत बड़े आलम दीन थे, आलम इस्लाम के। उन्होंने जमात इस्लामी मंसूरा के मरकज़ी रहनुमा थे। उसके बाद वो यहाँ गाँव में शिफ्ट हुए और यहाँ एक बहुत बड़ा 1980 के अंदर ये इदारा कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस इदारे से तकरीबन मैं कहता हूँ हज़ारों नहीं, बहुत ज़्यादा, हज़ारों के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में पूरे पाकिस्तान से तालबात जो हैं, हमारी शागिर्दें, हमारी तालबात फ़ारग होकर यहाँ लोगों की खिदमत कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से भी नवाजा, अल्लाह ताला ने दौलत और हर चीज़ अपनी तमाम नेमतों से नवाजा हुआ है। असल मसला ये है कि चूँकि हमारी तरबियत है, खिदमत खलक और फलाह इंसानियत का हमारा एक निस्बुल-ऐन है। मसला ये है कि जब हम अपने इलाके की हालत ज़ार को देखते हैं कि हमारा जो इलाका है, पहले मैं अपने गाँव से बात करता हूँ कि मियोंवाल मेरा गाँव है। हमारे मियोंवाल के लिए कोई रास्ता ही नहीं है कि जहाँ से कुछ बड़ी गाड़ी हमारे मियोंवाल में आ सके। आपने देखा जोगीपुर का रास्ता, यहाँ से कोई शरीफ आदमी जो है, हमारे मेहमान जो है वो यहाँ नहीं आ सकते। हमारे जलालपुर जटा की हालत देख लें आप, सदियाँ बीत गई, यहाँ पर कोई अस्पताल का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर तालीम का निज़ाम नहीं है। हमारे इलाके के स्कूलों की हालत देख लें, कमरे टूटे हुए हैं। अगर किसी कमरे की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जो हैं अपनी जेब से फंड देकर स्कूलों के कमरे बनाते हैं। ये जो लोग इक़्तिदार कर रहे हैं सदियों से, 40 साल से, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सिवाय करप्शन के, जब कोई रोड बनाते हैं उसमें से करप्शन करते हैं और रोड 1 साल के बाद टूट जाती है और ये अपना काम निकाल के गायब हो जाती है। तो ये वजह है हमारी असल में कि हमने यहाँ इस इलाके के अंदर से करप्शन ख़त्म करनी है। अपने इलाके की तकदीर बदलने का हमने अज़म किया। यहाँ अस्पताल बनाएंगे, यहाँ हम सीवरेज के निज़ाम, यहाँ हम सेहत का निज़ाम, हम बच्चों के खेलों के निज़ाम, इस सारे निज़ाम को लाने के लिए हमने इस मैदान में कदम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम घबराने वाले नहीं हैं। मैंने उस दौर के अंदर यहाँ ज़िले का इलेक्शन लड़ा था, नाज़म का, मुशर्रफ दौर के अंदर, जब मुझे लोगों ने कहा कि हाफिज़ साहब यहाँ ये निज़ाम चल रहा है, 2002 की बात है, तो यहाँ सिर्फ एक संदूकड़ी होती है चौधरी बरादरान की, दूसरी संदूकड़ी होती है नवाबों की, तीसरा कोई बंदा यहाँ संदूकड़ी नहीं रख सकता। मैंने उस वक्त ये ऐलान किया और मैंने यूनियन कौंसिल पर आज से इलेक्शन लड़ा और मैंने तीसरी संदूकड़ी रखी। मेरे नायब नाज़म जो कोटली में था उसको अगवा करके मेरे इलेक्शन वाले दिन और उसको अगवा रखा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर भी इलेक्शन लड़ा और मैं मैदान में रहा। इसीलिए हम इंशाल्लाह इन तागूतों से, इन ताकतों से डरने वाले बिल्कुल नहीं है। हम इंशाल्लाह अवाम का मेरे साथ हमदर्दी है, अवाम का मेरे साथ तावन है। इंशाल्लाह हम जिस तरह अवाम ने मेरे साथ मुझे यकीन दिलाया, इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और अगर अवाम ने हमें मौका दिया तो हम इंशाल्लाह अवाम को बताएंगे कि यहाँ सिर्फ हम दीनी काम के साथ दुनियावी और सियासत के अंदर भी हम इंशाल्लाह कदम कदम के साथ हम अवाम के साथ रहेंगे और इंशाल्लाह अवाम को हर तरीके से हम उनको तमाम सहूलतें जो हैं वो उनके दरवाजे पर पहुँचाएंगे। हाफिज़ अताउर रहमान साहब, ये बताइए, आपने अभी जिक्र किया है कि आपके वालिद साहब जो है जमात इस्लामी के एक शुरा के मेंबर भी थे, तो क्या जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं आप? नहीं, जमात इस्लामी की टिकट पर तो मैं नहीं लड़ रहा, मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ, आज़ाद सीयत से। क्योंकि देखें कि मैं चाहता हूँ कि पूरी अवाम इस वक्त जो है, ये PTI के वर्करों की हालत देख लें, नून लीग के वर्कर मायूस बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के वर्कर मायूस बैठे हुए हैं, मेरा ज़ाती हल्का अहबाब बहुत ज़्यादा है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جماعتی ٹکٹ ہوتے ہیں نا جی، وہ لوگ ٹکٹوں تک محدود ہو جاتے ہیں کہ صرف جماعت کے لوگ ہی جماعت کو ووٹ دیں گے، نون لیگ کے لوگ نون لیگ کو دیں گے، پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کو دیں گے۔ میں اس تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا چاہتا ہوں کہ آزاد حیثیت ہے انشاءاللہ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے تمام ورکر جو ہیں انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ آپ آزاد حیثیت سے سامنے آئیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ اسی طرح جماعت کے لوگ، میرا اپنا گھر ہے جماعت، انشاءاللہ جماعت کے سارے ووٹ ہمارے اپنے ہیں۔ اسی طرح جو نون لیگ، پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کا مایوس ورکر بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ سارے ہمیں ووٹ دیں اور انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئیں گے۔ اچھا، آپ کے انتخابی منشور کے جو 2-3 بنیادی نکات ہیں وہ ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں، انتخابی منشور ہمارا یہی ہے کہ ہم نے، ہمارا جو سب سے بڑا حلقہ ہے جلال پور جٹا ہے، ٹھیک ہے جی، دیہاتوں سے نکل کر، دیہاتوں سے جلال پور جٹا کے اندر ہم نے ہسپتال، ہم نے صحت، ہم نے یہ جو کھیلوں کا گراؤنڈ ہے، ہم نے سیوریج، اسی طرح ہمارے جو دیہات ہیں وہاں گلیاں نالیاں، یہ جو سکولوں کے مسائل ہیں، یہ ہم انشاءاللہ سب سے پہلے ہمارا منشور یہ ہے کہ، اور ہم جو میرا اپنا نظام ہے مدرسے کا، کہ یہ تعلیمی میدان کے اندر ہمارا پہلے بھی بہت تجربہ ہے، اور الحمدللہ میرے حلقہ پی پی 30 کے اندر اس وقت بھی ہزاروں طالبات، ہر گھر کے اندر ہماری اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ہر گھر میں ہماری طالبات موجود ہیں، NA کے 63 کے اندر بھی اور پی پی 30 کے اندر بھی۔ انشاءاللہ ہماری خواتین کے اندر ایک بہت بڑے منظم طریقے سے ہماری یوتھ، ہماری طالبات، ہماری خواتین انشاءاللہ گھر گھر جا کے کیمپین چلائیں گی، اور ہمارا حلقہ احباب جو ہے انشاءاللہ بہت وسیع ہے، ہم انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے یہ کامیابی حاصل کریں گے۔ حافظ صاحب، آپ عوام کو ہمارے چینل کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام نے آج سے پہلے سب کو آزما لیا ہے، اور کوئی بھی عوام کے جو اعتماد کے اوپر، کوئی سیاستدان، کوئی پارٹی عوام کے اعتماد پر پورا نہیں اتر رہی۔ اسی لیے میرا اپنے حلقے کی عوام کو یہ پیغام ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہمارے اوپر اعتماد کریں۔ ہم انشاءاللہ آزمائے ہوئوں کو بار بار کیا آزمانا، ایک دفعہ ہمیں آزمائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور عوام کو میرا پیغام ہے، ہمیں اس دفعہ کامیاب کروائیں، ہم انشاءاللہ عوام کے اعتماد پر پورا کریں گے۔ جی بہت شکریہ حافظ عطاء الرحمان صاحب۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عطاء الرحمان صاحب، جو کہ حلقہ پی پی 30 سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا نقطہ نظر ہمارے چینل کے ذریعے عوام تک پہنچایا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔